Hello students, today we will learn to make sentence in passive voice under the rule of past tense. आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है भाई, पास्ट टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस बनाना आज हमको सीखना है। तो सबसे पहले टेंस आएगा है इसमें पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे। एक्टिव ये होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, वो जब आपको टेंस पढ़ाए थे तो उसमें स्ट्रक्चर बताया गया था। पर पास्ट इंडेफिनिट का वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर। ये होता है सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर। ठीक है, जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाज वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट का कौन सा केस लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके साथ आपको वाज वर्ब लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाइए क्यों पैसिव वॉइस में, क्योंकि वाज वर्ब के साथ जनरली फोर्थ फॉर्म रहता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ आई गॉट प्राइज, मुझे इनाम मिला या मैंने इनाम प्राप्त किया। तब इसमें ऑब्जेक्ट प्राइज है तो प्राइज वाज गॉट बाय मी, प्राइज वाज गॉट बाय मी। दूसरा है इसी में दे सेंड लेटर्स, दे सेंड लेटर्स, ये हो जाएगा लेटर्स वर सेंट बाई मी, लेटर्स वर सेंट बाई मी हो जाएगा। थर्ड है राम कॉल्ड मी, तो मी क्या करेंगे तो आई वाज कॉल्ड बाई राम। ठीक है, फोर्थ सेंट का इसी में बना रहा हूं यहाँ पर दे इनवाइटेड यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है तो यू के साथ ये वर्ब हो जाएगा यू आर इनवाइटेड बाय देम, दे का हम क्या लिखेंगे देम। ठीक है, तो ये दे इनवाइटेड यू, यू आर इनवाइटेड बाय देम, इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो बनेगा। यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है उसको हम वहां पर करके उसके ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। अगर वो नाउन रहेगा, जैसे यहाँ पर राम नाम क्या है सब्जेक्ट है, ये नाउन में है तो नाउन का हम लोग एज इट इज नाउन ही लिखते हैं, उसको फिर प्रोनाउन में चेंज करके उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस पढ़ रहे हैं उसी में हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर होता था टेंस में डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर। ठीक है, मतलब जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो हम डिड नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपको टेंस मैंने बताया था, तो पैसिव वॉइस में भी उसका जो एक्टिव साइड में आप उसी रूल को लिखेंगे। फिर इसका पैसिव बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आज अभी वर्ब हमने वहां जवाब लिया था तो was were not वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वहां सब्जेक्ट का कौन सा केस लेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे यहाँ पर दे डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी, दे डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। फिर है यहाँ हम लिखेंगे के बाद हम लिखेंगे राम डिड नॉट
राम डिड नॉट कॉल मी। ठीक है, इस थर्ड लिखेंगे दे डिड नॉट इनवाइट यू। ठीक है, यहाँ पर ये 3 प्रकार के निगेटिव सेंटेंस हमने बनाए हैं। निगेटिव सेंटेंस जब पास्ट इंडेफिनिट में आप बनाएंगे तो उसमें हम लोग ऑलरेडी वर्ब डिड लेते हैं, क्योंकि उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, फिर जो सेकंड फॉर्म रहेगा वर्ब का उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जो ऑलरेडी वर्ब डिड है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिड लेना है, उसके बाद वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ हम लिखेंगे डिड दे टेल मी अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ लिखेंगे डिड राम कॉल मी, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर थर्ड हो जाएगा डिड दे इनवाइट यू। ठीक है, डिड दे इनवाइट यू, ये इस प्रकार के 3 सेंटेंस यहाँ पर बनाना। ठीक है, तो आपको इसी सब का ध्यान रखते हुए आगे अपना कार्य करना होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे सब्जेक्ट के पहले किससे यूज किया जाता है, डिड का किया है। डिड ऑलरेडी वर्ब है तो इसका डेफिनेशन आपको मालूम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ऑलरेडी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम उसको बनाएंगे। फिर आ जाते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया है दे डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। यहाँ पर ये मी और ये स्टोरी, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट। दोनों से हमको यहाँ पर सेंटेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मी को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज नॉट टोल्ड आई स्टोरी बाय देम। दे का क्या हो जाएगा, देम, ये पहला हो गया। फिर है इसमें स्टोरी, स्टोरी वॉज नॉट टोल्ड मी बाय, ये इस प्रकार। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये दोनों एक ही सेंटेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पर बनेगा ये आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय राम। आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय राम। ठीक, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर नॉट इनवाइटेड। यू आर नॉट इनवाइटेड बाय देम। ठीक है, यू आर नॉट इनवाइटेड बाय देम। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। was वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट का कौन सा केस हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको लिखोगे आप was I told a story by them। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर इसी का दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर was I called by राम। फिर थर्ड हो जाएगा were you इनवाइटेड बाय। ठीक है, ये सभी में क्वेश्चन मार्क जरूर आपको करना है। ठीक है, एग्जाम में जैसे निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने आता है, एक्टिव बनाने आता है, तो आप उसी टेंस की निगेटिव या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि एक्टिव है तो उसको पैसिव बदलेंगे,
पैसिव में रहेगा तो उसको एक्टिव में बदलेंगे, और उसी टेंस के एक्टिव या पैसिव में उसको चेंज किया दूसरे टेंस के एक्टिव या पैसिव में उसको नहीं बदला जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।